हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर में जो धर्म ग्रंथ है उनमें इतनी सारी चीजें छिपी हुई है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता चलती है, जिनसे हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके अंदर भी सुंदरकांड, रामचरितमानस का एक ऐसा खास चैप्टर है, खंड है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आज हम लोग युवाओं के बारे में जाकर बात करेंगे कि युवाओं को क्या 10 चीजें वहां से सीखने के लिए मिल सकती हैं। शर्मा जी ने बहुत रिसर्च की है और शर्मा जी आपको इसके बारे में बताएंगे। शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। हमारा देश युवा प्रधान देश कहा जाता है। आज मेरे देश में लगभग 37-38% युवा शक्ति है, लेकिन वह युवा शक्ति आज की डेट में क्या पथभ्रष्ट हो रही है, यह प्रश्न अक्सर बहुत जगह पूछा जाता है। अब इसका उत्तर तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग हिसाब से, अलग अलग सोच के हिसाब से दे सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि युवा क्या चाहता है और युवा का विकास कैसे हो, इस पर अभी तक ना तो समाज का ध्यान है, ना सरकार का ध्यान है, और ना युवा खुद का एज ए ग्रुप ध्यान है। इंडिविजुअल सब चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरी अच्छी शिक्षा हो, समाज में मेरी पहचान हो, मेरा भविष्य सुरक्षित हो, मैं एक संपन्न व्यक्ति की तरह समृद्ध जीवन जीऊं, मेरे जीवन में उत्कृष्टता हो, लेकिन कलेक्टिव अप्रोच नजर नहीं आती। इसलिए हमने आज एक कोशिश की है कि हम जीवन में सुंदरकांड के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के किन उदाहरणों की चर्चा करें, ताकि युवा रामचरितमानस की जो आत्मा कहा जाता है, पंचम सोपान सुंदरकांड, उसको पढ़ता तो है, उसका वाचन करता है, उसका मनन कितना करता है, इस पर क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन वाचन और गायन पर कोई क्वेश्चन नहीं है। हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा हैं। यदि आप भारत का उत्तरी हिस्सा देखें, जो हिंदी बोले जाने वाली बेल्ट है, सबसे ज्यादा हनुमान जी का मंदिर मिलेंगे, शिव के मंदिर भी उनसे कम पड़ जाएंगे। लेकिन सुंदरकांड को ठीक से डिकोड कैसे करें, ये कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हमने कई माध्यमों से, कई प्लेटफॉर्मों पर ये पर चर्चा करते रहते हैं कि सुंदरकांड को ठीक से डिकोड करें, और सुंदरकांड हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक रूप से आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कभी आपको डर लगे तो सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दो, डर भाग जाता है। डर नहीं भागता, वास्तव में यह है कि हमारा अपना मनोवैज्ञानिक विश्वास, आत्मविश्वास सुंदरकांड के उन उदाहरणों से जागने लगता है जिनकी चर्चा सुंदरकांड में की गई है, और जो जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। वो सारे ही मनोवैज्ञानिक उपक्रम या उदाहरण या विधाएं या कलाएं या कॉम्पिटेंसी या ज्ञान, आप जो भी नाम दें, वो सब सुंदरकांड में भरे पड़े हैं। और सुंदरकांड का कोई ऐसा दोहा, चौपाई, छंद या सोठा नहीं है जो हमें ज्ञान ना देता हो। क्योंकि सुंदरकांड में यही चीजें हैं, या तो चौपाई है, दोहा है, छंद है और सोठा है। तो ये सब चीजें ज्ञान से भरी हुई हैं। लेकिन गुप्ता जी का आदेश है कि आज केवल उसी विषय पर चर्चा करेंगे जिससे युवाओं का जीवन महत्वपूर्ण बन जाए और भारत का युवा अपने आप को गौरवान्वित, आशान्वित, विकसित और उत्कृष्ट और एक समाज में सहयोग देने की भूमिका में अपने आप को समझने लगे। तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक युवा की आज के टाइम में आवश्यकताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले किसी भी युवा की आवश्यकता होती है
कि मेरी समाज में, मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरी कंपनी में, जहां भी जो है वहां मेरी आइडेंटिटी की रिकॉग्निशन हो, मेरी कोई पहचान हो। अब पहचान कब बनेगी? या तो जीवन में उत्कृष्टता हो, या जीवन में आत्मविश्वास हो, आत्म अनुशासन हो, आत्मचिंतन हो, विचारों की गहनता हो, और यह जीवन को सफल बनाने की प्रगाढ़ इच्छा हो। क्योंकि साधारण आदमी को कोई नहीं पूछता है, तो वह सब आज के युवा की आवश्यकता है। दूसरी, प्रत्येक युवा की आवश्यकता है कि मेरा समाज में रहने का, जीने का, बड़ा होने का उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य को ठीक से उत्तर नहीं दिया जाता तो युवा पथभ्रष्ट होता है। युवा फिर वीडियो पर या अपने मोबाइल पर गंदी वेबसाइट में जाकर के रील देखेगा, या रील बनाएगा, या उलट पुलट कामों में जुड़ेगा और अपने जीवन को बर्बाद करेगा। और जब ये चीजें उसके जीवन में आ जाती है तो उसके जीवन में अवसाद, इंग्लिश में जिसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, वो आने लगती है। और उसको कई बार ये लगता है कि यार अपना जीवन तो शायद ऐसे ही है, माँ बाप ने पैदा तो कर दिया, लेकिन जीवन का उद्देश्य मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो वह व्यथित सा, दुखी सा, बड़ा उदास सा इधर से उधर घूमता है और अपने जीवन को इस पृथ्वी पर भार मानने लगता है। इसलिए तीसरा जो उसका मुख्य आवश्यकता है वो है कि मुझे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी हो। मैं जो विचार अब तक पढ़ करके या किसी से समझ करके, या जो मेरे अपने मन के विचार हैं, मैं उनको कहूं तो वो अभिव्यक्ति की आजादी मुझे मिले, मेरे विचारों में कोई रुकावट ना हो। अब मेरे विचार उत्कृष्ट है या निकृष्ट है उस पर युवा ध्यान नहीं देता, लेकिन अभिव्यक्ति चाहता है। तो समाज की यह भी जिम्मेवारी बनती है कि वह आज के युवाओं को अपने विचारों को सुचारू रूप से विकसित करने और उन्हें समाज में वो अभिव्यक्त करने की आजादी पूर्ण रूप से दे। जैसे आज की डेट में आप किसी एक व्यक्ति की बुराई कीजिए तो आपको लोग पीटने आ जाते हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ हुई? अभिव्यक्ति की आजादी तो यह है कि आपने जो कहा उसे, यदि मेरे में कमी है तो मैं अपनी कमियों को दूर करूं, सामने वाले से कुछ ना कहूं। लेकिन आज समाज अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता, कमजोरी छुपाकर, दूसरों की कमजोरी बताकर युवाओं को पथभ्रष्ट करने पर लगा हुआ है और युवाओं की अभिव्यक्ति की आजादी छीनकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में लगा हुआ है। इसके उदाहरण हमने इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो श्रीलंका में देखिए, अभी रिसेंटली नेपाल में हुआ है, उससे पहले फ्रांस में हुआ। बहुत जगह ऐसे हैं जहां युवाओं को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और उनका गुस्सा अचानक फूट निकला और सत्ता को लगा कि वो मेरे सत्ता के परिवर्तन के लिए लग गए हैं, जबकि वास्तविकता थी कि युवाओं को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। तो युवा अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी चाहता है। नंबर 4 चाहता है युवा रोजगार। यदि उसको रोजगार मिलेगा तो वह अपना जीवन भरण पोषण कर पाएगा, रोजाना एक उद्देश्य के साथ सुबह उठेगा, अपने काम पर जाएगा, अपने जीवन को विकसित करेगा, पल्लवित करेगा, अपने परिवार को बढ़ाएगा, सकारात्मकता लाएगा, समाज में सहिष्णुता लाएगा, समाज में परोपकार की बात करेगा, समाज में विस्तार की बात करेगा और राष्ट्रीयता की बात करेगा। तब यदि प्रत्येक युवा के पास रोजगार होगा तो वो अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा, नकारात्मकता में नहीं जाएगा। तो जब काम होता है तो नकारात्मकता स्वयं भाग जाती है। नंबर 5वां मुद्दा है, हमें शिक्षा जो मिले वो उचित मिले। आज जो शिक्षा है वो हमें बाबू बनाती है या केवल धन कमाना सिखाती है। हमारी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।
तो आज का युवा यह भी चाहता है कि मुझे वो शिक्षा मिले जिससे मैं अपने धनोपार्जन के साधन को समय से पहचान सकूं और अपनी उस कॉम्पिटेंसी को या उस कला को या उस दक्षता को या उस निपुणता को या उस कुशलता को मैं अपने में विकसित कर सकूं। तो जब युवा डेवलप होता है तो वह चारों दिशाओं में भागदौड़ मचाता है, और जब उसे कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो उस एक पर काम करने लगता है। तो आज हमारी शिक्षा या शिक्षा का ज्ञान इस तरह का हो कि जो हमें अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी है या जो भगवान का दिया हुआ मेरा ज्ञान है या जो मेरा एटीट्यूड है या जो मुझे इनबॉर्न क्वालिटी भगवान ने दी है, मैं उनको विकसित कर अपने जीवन को और महत्वपूर्ण और जागरूक और सकारात्मक समाज के विकास के लिए बना सकूं। छठवीं जरूरत है प्रत्येक युवा की, मुझे प्रेम मिले। मैं समाज में नेग्लेक्टेड नहीं हूं, मैं समाज के लिए बोझ ना समझा जाऊं, मैं घर में नाकारा ना गिना जाऊं, मेरे को सबका प्रेम मिले और मेरी समाज में स्वीकार्यता हो कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको रेस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले। तो यह भी आज के एक युवा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिनकी स्वीकार्यता नहीं है और जिनको घरों में प्रेम नहीं मिलता, वो घर से बाहर भागते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, नशा करते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आत्महत्या जैसे गलत काम को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज मैं ऐसे अच्छे कॉलेजों की, अच्छे स्कूलों की बात कर रहा हूं जिनमें यदि मैं कभी करियर काउंसलिंग के लिए जाता हूं तो वहां के बच्चे मुझे निराश दिखाई देते हैं, जिनके घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे माता पिता या हमारा समाज हमारी जो स्वीकार्यता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हम जो करना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो हमें नहीं दिया जाता। हमें वो कहा जा रहा है कि जो उनकी इच्छा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें सीए बनना है, तुम्हें एमबीए करना है, तुम्हें फॉरेन जाकर के पैसा कमाना है, लेकिन क्या मैं अपनी कला को विकसित कर अपने जीवन को उत्कृष्ट और संतुष्टि से भरा बना सकता हूं? उसकी स्वच्छंदता और न ही उसकी मुझे स्वीकार्यता समाज में मिलती है। तो ये बच्चे आज की डेट में, जो आज का युवा है, वह अपने आप को नीरस, कई बार अभावग्रस्त, कई बार उदासीन, कई बार निराशा के माहौल में दिखाई देता है। नंबर 7वां जो आज के युवा की आवश्यकता है कि मेरे को सामाजिक जुड़ाव हो। मेरे जो रिश्ते हैं, क्योंकि हमारा परिवार छोटा होता जा रहा है, कहीं कहीं तो एक ही है, ना बहन है ना भाई है, तो उसे रिश्ते ही नहीं पते, सामाजिक जुड़ाव होता नहीं। माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, बच्चे के लिए समय नहीं, ना वो अपने रिश्तों को जानता है, वो अपने नातों को जानता है, ना समाज की सामाजिकता को, नैतिकता को, आध्यात्मिकता को समझने का उसको कोई ना तो सहयोग कर रहा है, ना उसे कोई साधन मुहैया कराया जा रहा है, ना कोई अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। केवल एक चीज सिखाई जा रही है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हें आईएएस में टॉप करना है, तुम्हें सबसे बड़ा आदमी बनना है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बनना है। क्या यह संभव है? तो ये एक युवा को पथभ्रष्ट करने में समाज में बड़ी दिक्कत आ गई है। नंबर 9 पॉइंट है मानसिक संतुलन। आज के युवा का मानसिक संतुलन लगभग लड़खड़ा गया है, मेंटली इम्बैलेंस कहता हूं मैं उसको। तो आज का युवा में जब मेंटल इम्बैलेंस होगा तो ना तो उसका आत्म विकास होगा, ना उसका अपना आत्म विश्लेषण करेगा, और जब वो दोनों चीजें नहीं करेगा तो उसका अपने आप पर आत्म नियंत्रण, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, वो नहीं होगा। और वो जब नहीं होगा तो आदमी में जो कंट्रोल आता है, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो नहीं आएगा। आप आज के युवा से बात कीजिए तो उसका कॉन्फिडेंस बड़ा लड़खड़ा ऐसा लगता है। वो कभी
इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है, कभी बहुत नेगेटिव बात करता है, और कभी कभी एकदम इतनी सकारात्मक बात करता है, इतनी पॉजिटिव बात करता है कि लगता है ये वही बच्चा है जिससे मैं कल बात कर रहा था। तो समाज में इम्बैलेंस इन चीजों का भी बहुत बढ़ गया है, और इन चीजों को हम ठीक से समझाने के लिए ना तो पहले की तरह आख्यान कोई सुनाते हैं बच्चों को, पहले दादा दादी, नाना नानी, कुछ कथा, कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ समाज में शाम को चौपाल पर बैठकर रात को कोई बड़ा व्यक्ति अच्छे मॉरल स्टोरी सुनाता था। वो सब चीजें बंद हो गई, और हम कहाँ चले गए कि केवल जो हाथ में मोबाइल लेकर के उसकी रील देखने में या उसके नकारात्मक प्रभाव में हम डूबते जा रहे हैं। तो ये युवा की एक आवश्यकता यह भी है कि मेरा मानसिक संतुलन बनाने के लिए मुझे आचार, उस तरह के विचार, उन विचारों की अभिव्यक्ति, उन विचारों की स्वीकार्यता, उन विचारों का समाज में प्रचार और प्रभाव के अवसर मुझे मिलने चाहिए। 10वीं आवश्यकता है शारीरिक स्वास्थ्य। मैं पूर्णतः शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूं, और आज की डेट में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी। आज इतना प्रेशर है कि हर कोई कहता है कि आई एम अंडर स्ट्रेस। अरे भैया, किस बात का स्ट्रेस है? आपने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली, आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो रही तो आप स्ट्रेस में चले गए। तो आप अपनी आवश्यकताओं को कंट्रोल कीजिए। ये सब चीजें हमें बताते हैं हमारे सुंदरकांड। मैं एक दो चीजें और बता दूं जो आज के युवा की आवश्यकता है, फिर सुंदरकांड उन्हें कैसे देता है युवा को, उस पर बात करेंगे। एक है सामाजिक उत्तरदायित्व। हम रिश्ते भूलते जा रहे हैं। मैं कौन हूं ये मुझे नहीं पता, मेरे समाज में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है। हर आदमी आज की डेट में बात करता है मेरे क्या राइट है, और राइट वो ही पा सकता है जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फुलफिल करने की कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप में डेवलप कर ली है। जब तक हम रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की स्वीकार्यता नहीं करेंगे, तब तक राइट का एंजॉयमेंट हम किसी कीमत पर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात भी युवाओं को ठीक से कोई नहीं समझा रहा है। इसीलिए विद्यालयों में नकल, पेपर का लीक होना, नौकरी में हेराफेरी, इंटरव्यू में हेराफेरी कर नौकरी ग्रैब करना, समाज में जितने भी ये अराजकता के काम है इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। और गलती हमारी है और हम ब्लेम युवाओं को करते हैं। 12वां जो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है वह है नैतिकता या आध्यात्मिकता। कि जब तक मेरी नैतिक आधार मजबूत नहीं होंगे, मेरा वैल्यू सिस्टम, मेरा बिलीव, मेरे इथिक्स, तो मैं अपने जीवन में कभी भी आध्यात्मिकता को नहीं ला सकता। तो आज के युवा को जरूरत है कि मैं अपनी नैतिकता को कैसे विकसित करूं। और नैतिकता कभी धर्म का विषय नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो युवाओं का सबसे बड़ा भटकाव है वह यही है कि नैतिकता पर कब्जा धर्म ने कर लिया है। और युवा भटक गया है कि यार ये नैतिकता तो धर्म का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन धर्म कब्जा करके बैठ गया, तो मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। और इन सब चीजों का उत्तर देता है हमें सुंदरकांड। यदि हम सुंदरकांड को हम ठीक से डिकोड कर लेते हैं तो जो एक युवा की ये सब 10 समस्याएं हैं या 10 आवश्यकताएं हैं, या समाज को उत्कृष्ट और उच्च बनाने की, राष्ट्रीयता पैदा करने की, जीवन में उमंग, आशा, विकास की भावना लाने की, जीवन में आनंद से जीवन जीने की जो आवश्यकता है, उस सब का उत्तर सुंदरकांड देता है। लेकिन हम सुंदरकांड को किस तरह डिकोड करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। अब हमारी सोसाइटी में आए दिन सुंदरकांड के पाठ लोग करते रहते हैं। 2 घंटे से 3 घंटे तक सुंदरकांड म्यूजिक के साथ खूब बजाया जाता है, खूब सब गर्दन हिला हिला करके सुंदरकांड का पाठ करते हैं।
सुर और ताल में माइक पर हम पड़ोसियों को परेशान करते हैं, लेकिन सुंदरकांड को गहराई से कितना समझते हैं, कितना डिकोड करते हैं, हमारा विषय वह है। तो आज हम बात करेंगे कि सुंदरकांड वास्तव में युवाओं को इन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कौन कौन से साधन देता है, उन 10 या 11 विधाओं को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सुंदरकांड में हर मानव के, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या और कोई हो, सबके प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन हम उन्हें ना देखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। तो आइए, जो मूल विषय है, गुप्ता जी का आदेश है, उस पर चर्चा करते हैं कि सुंदरकांड युवाओं को अपनी इन विधाओं को पाने के लिए, जो हमने 10 से 12 विधाएं या आवश्यकताएं की बात की है, उनकी पूर्ति के लिए हमें कैसे कैसे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता है। सबसे पहला उदाहरण देता है सुंदरकांड, क्योंकि सुंदरकांड की जो पहली चौपाई है वह है जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो वहां जामवंत जो प्रतीक है वो एक वृद्ध व्यक्ति जिनका अनुभव का स्तर बहुत बड़ा है। तो और हनुमान जी वहां युवक है, बिल्कुल युवा है। ये जो हनुमान जी को बूढ़े के रूप में लोग दिखाने लगते हैं, दाढ़ी सफेद दिखाते हैं, ये फोटो खींचना ठीक हो सकता है, लेकिन हनुमान जी युवा शक्ति के प्रतीक हैं। तो हनुमान जी युवा हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि अरे मैं समुद्र को लांघ सकता हूं, मेरे में वो कोर कॉम्पिटेंसी है। तो जो पहली बात बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य की, अर्थात प्रत्येक युवा की कोर कॉम्पिटेंसी को समझिए कि उसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, अपना मत थोपिए और उसकी कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ाने का मौका उसे दीजिए। यहां से सुंदरकांड शुरू होता है और अंत में सुंदरकांड से निराशा, उदासीनता कैसे भागती है, वहां जाकर के 60वें दोहे पर जाकर के खत्म होता है। तो सबसे पहले युवाओं को अपने जीवन में क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए अपने जीवन में विनम्रता, युवाओं को अपने जीवन में चाहिए आनंद, और युवाओं को चाहिए अपने जीवन पर, अपने पर विश्वास और अपनों पर विश्वास। क्योंकि आज विश्वास की बहुत कमी है। ट्रस्ट बिल्डिंग की लोग सेमिनार कराते हैं, लेकिन ट्रस्ट कितना बिल्ड होता है मैं नहीं जानता। तो आज विश्वास की कमी समाज में बहुत हो गई है, और बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में हनुमान जी के माध्यम से यह बात युवाओं को समझाने की कोशिश की है। जब हनुमान जी लंका की ओर छलांग लगाने के लिए समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं और दौड़ करके एक जो वहां पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर दौड़कर चलते हैं, धीरे से नहीं चढ़ते हैं। तो यहां यह बात डिकोड करने की है कि हनुमान जी क्या कहते हैं और क्या आचरण करते हैं। वो कहते हैं, यह कई नाई सबहु कहूं माथा, कि मैं आप सबको, जितने वहां भालू हैं, जितने वहां वानर हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर सर नवाकर प्रणाम करता हूं। और यहां से मैं माता सीता की खोज में जाता हूं, चले हरस ही धरे रघुनाथा। मेरे मन में किसका विश्वास है? जो अनुपम शक्ति है, जो अटूट शक्ति है, आप जिसको भी मानते हैं, जो जिसका देव है, उसके प्रति आप में समर्पण और अपनों के प्रति विनम्रता का भाव होना बहुत आवश्यक है। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, यह कहीं नाई सबहु कहूं माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक जमीन का बहुत सुंदर सा हिस्सा है और उस पर एक पहाड़ खड़ा है और कौतुक कूद चढ़े था ऊपर। हनुमान जी उस पर पूरे आनंद के, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण जोश के साथ, पूर्ण उमंग के साथ चढ़े। और आज का युवा जब काम करने जाता है, अरे यार
किसने बता दिया? आराम से खाट पर लेट रहे थे, ये खेत पे काम करने की बात कर रहे हैं, ये पढ़ने के लिए कह रहे हैं, मजे से जिंदगी बीत रही है यार, पढ़ के क्या करना है, कौन सर खपाएगा? तो ना उमंग है, ना उत्साह है, ना जोश है, ना ऊर्जा है, तो पर लक्ष्य की पूर्ति हो नहीं सकती। मैसेज हमारे लिए ये है कि यदि हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो हनुमान जी की तरह प्रत्येक काम का शुरुआत विनम्रता से, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ काम को शुरू करना। आई कैन डू इट। डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं फर्स्ट आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। आप में पहले अपने ऊपर विश्वास होना आवश्यक है। बिल्कुल। उसके लिए आगे भी एक और लाइन लिखी है बाबा तुलसीदास जी ने, इसको डिकोड करने के लिए पूरी मेहनत की है। बार बार रघुवीर संवारी। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो राम का भक्त हूं, तो मैं तो हर बार राम को ही संभालूंगा। आप अपने इष्ट देव को संभालना। देखिए, बात को समझने की कोशिश की है कि जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे कि मैं करता नहीं हूं, करा कोई और रहा है, केवल मैं तो एक कारक बन गया हूं, तब तक आपको काम करने का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके रिजल्ट में फंस जाएंगे। जो गीता का भी प्रमुख उद्देश्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही बात यहां बाबा तुलसीदास जी ने सीधे रूप में कही है कि बार बार रघुवीर संभारी, तर्को पवनम तनय बल भारी। कि मेरे में कितनी क्षमता हो, लेकिन करता इसका कौन? श्री राम। तो हमें भी अपने अंदर जब भी हम कोई काम करें तो निष्काम भाव से, पूर्ण क्षमताओं के साथ, पूर्ण दक्षताओं के साथ, पूर्ण कुशलताओं के साथ सारे साधनों का सदुपयोग करें। लेकिन कर्ता किसे बना? जो आपके इष्ट है। पहला मैसेज है कि, और जब आप ये काम करेंगे तब आप में विनम्रता भी आएगी, तब आप में आनंद भी आएगा और तब आप में विश्वास भी जगेगा। आज कोई जरा कुछ कर ले तो आदमी क्या कहते हैं, अरे तुमने क्या किया, देखा नहीं मैं रात रात पर जगा हूं। तो एक्चुअली भगवान को भूल जाता है, अपने इष्ट को भूल जाता है, कर्ता खुद बनने लगता है। तो पहला, यदि आपको जीवन में विनम्रता, आनंद और विश्वास है तो इस दोहे को याद रखिए, इन चौपाइयों को याद रखिएगा। दूसरी बात कहते हैं कि यदि हमें बड़ा बनना है, धन कमाना है, जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, तो जीवन में लक्ष्य बनाना होगा और लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। तो सुंदरकांड लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य की प्राप्ति पर भी हमें ज्ञान देता है और बहुत सटीक तरीके से समझाता है। और क्या कहता है सुंदरकांड कि जब तक मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लूं, तब तक मैं किसी आराम की चीज का विचार भी मन में नहीं ला सकता। और आज का युवा अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। आज यदि आप बच्चे से कहो कि एक फरलांग दूर पर मार्केट से जा और ये सामान ले आ, तो स्कूटर या मोटरसाइकिल या गाड़ी निकालेगा, पैदल नहीं जाएगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। आज का युवा 10 बजे तक सोता है, रात को 12 बजे तक जगता है। ना तो आत्मानुशासन है, ना उसमें चिंतन है, ना उसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ने की भावना है। लेकिन यहाँ हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी बहुत सटीक बात समझाने की युवाओं को कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें मैनाक पर्वत मिला, मैनाक पर्वत मीन्स सोने का पहाड़, मीन्स सारी सुख सुविधाएं आपके जीवन में है, वो आपको बार बार अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। तो हनुमान जी ने उनसे क्या कहा? मैनाक ने कहा कि तुम मुझ पर आराम करो, फिर चले जाना, तुम में तो क्षमता, चले जाओगे। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीनू बिना मोय कहां विश्राम। कि भैया आप सब तरह से संपन्नता आप मुझे दिखा रहे हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं, चरण छूता हूं, आपको हाथ लगाकर नमन करता हूं, आपकी बात भी मानता हूं, लेकिन विश्राम कब करूंगा? जब जिस काम के लिए मैंने छलांग लगा ली है उसको पूर्ण नहीं कर लूंगा। अर्थात माता सीता की खोज
वापस कर प्रभु श्री राम को नहीं सुना दूंगा। और आज का करता क्या है कि आधा घंटा काम करेगा, फिर कहेगा बहुत देर होगी, थक गया, लाओ भाई चाय पिला दो। अरे मम्मी खाना नहीं दिया, मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं युवाओं के। या माँ भी आके कहती है अरे बेटा बहुत देर होगी, जरा कुछ खा ले। अरे भाई, यदि आपको महानता का काम करना है, बड़ा काम करना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। मदर फादर को भी, सोसाइटी को भी, और युवा खुद को भी। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कंफर्ट जोन मीन्स या तो आराम या बहाना। बहानेबाजी हम आज की डेट में काम नहीं करते, बहाने बहुत लगाते हैं। किसी ने, मैं कहीं किसी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए एक बच्चा बहुत देर से आया, मैंने पूछा लेट कैसे हो गए? सर मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। हो भी सकता है कि खराब हुई हो, लेकिन यदि उसको पता है कि मेरी मोटरसाइकिल पूरी तरह फिट नहीं है तो पहले चलना चाहिए था ना। बिल्कुल, उसको तो पता है ना मेरी मोटरसाइकिल की क्या औकात है। तो आप अपने साधनों का आकलन नहीं करते, अपने समय का ठीक से पालन नहीं करते, तो आप सुंदरकांड से फिर सीख क्या रहे हैं? तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो हमेशा ये दुआ याद रखना ही होगा कि राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। जब तक मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लूं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो हमारे लिए, युवाओं के लिए मैसेज ये है कि मैं लक्ष्य का निर्धारण ठीक से करूं। क्या मैं अचीव कर सकता हूं, किस चीज के साधन मेरे पास है, किस चीज की सुविधाएं मेरे पास है, मैं किस एनवायरमेंट में रह रहा हूं, और फिर मैं जब तक उसे अचीव नहीं कर लूंगा तब तक दूसरे कहीं मुड़कर नहीं देखूंगा। अब आज का युवा जो गांव में रह रहा है, अब उसे ना तो पेरेंट्स को जानकारी है, ना जो उसके टीचर उसे ठीक से गाइड या कोच करते हैं या मेंटरिंग करते हैं। तो युवा परेशान सा रहता है। लेकिन यह युवा की भी जिम्मेवारी है कि वह जिस पर रील देख रहा है, जिस पर अपना समय बर्बाद कर रहा है, उस पर खोज करे, गूगल के सर्च इंजन में जाए कि मैं क्या कर सकता हूं, किस तरह की सुविधाएं मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, उन चीजों को पढ़े। मैं उंगली से रील ना देखूं, ये जो हम उंगली ऐसे करते हैं, उसकी बजाय मैं कुछ उस पर ये अंगूठों का यूज करूं, कुछ सर्च करूं। तो आपकी लाइफ आज की डेट में रील देखने में नहीं, सर्च इंजन के उपयोग करने में, उसको जीवन में उतारने में बीतनी चाहिए। हनुमान जी के माध्यम से सुंदरकांड हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कॉम्पिटेंसी अर्थात सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ेगी। सरस्वती मीन्स ज्ञान, और ज्ञान कहीं से भी पाया जा सकता है। तो आपको ये चीजें जो हमने धर्म के नाम पर हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको डिकोड इस तरह कीजिए कि सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन कहाँ है, कैसे है। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति होती है कॉम्पिटेंसी से, और कॉम्पिटेंसी डेवलप करती है हमारा ज्ञान, हमारी लर्निंग, हमारा विकास की भावना, मेरी लर्निंग एबिलिटी। तो मैं रोज कुछ नया सीखने की, कुछ समझने की और जीवन में पालन करने की, केवल सीखने तक नहीं, जीवन में पालन भी करूं। टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, डिसिप्लिन कैसा हो, आत्मानुशासन कैसा हो। पहले ब्रह्मचर्य की बात थी, लेकिन ब्रह्मचर्य ब्रह्म कहने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्मचर्य के मूल आचरण को अपने जीवन में उतारना होगा। यह तुलसीदास जी हनुमान जी के माध्यम से आज के युवाओं को अब से 1500 साल पहले मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, आज के युवा व्यर्थ में अपना सम्मान पाना चाहते हैं, अपना बड़प्पन चाहते हैं, और बार बार ये बात करते हैं कि मैं उसका बेटा हूं। जब कोई बात हो जाए तो कोई बड़ा आदमी हो तो उसको अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। तो अपने सम्मान की और अपने बड़ाई की बात बहुत करते हैं, जबकि युवाओं को इनसे दूर रहने की आवश्यकता है। युवा का तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपने आप में अपनी औकात इतनी बड़ी करूं, अपनी सामर्थ्य इतनी बड़ी करूं,
अपनी कोर कॉम्पिटेंसी, अपनी स्किल इतनी बड़ी करूं, मुझे दूसरे का नाम लेना ना पड़े। टीचर कहे, घर वाले कहें, मेरे दोस्त कहें, अरे क्या बात है, क्या कॉम्पिटेंसी है। तो यहां सुरसा के प्रसंग से बाबा तुलसीदास आज के युवाओं को मैसेज दे रहे हैं कि हम जिन बहस के मुद्दों से अपनी कोर कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, वो मैसेज हम कैसे लें। और यहां लिखा है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, क्योंकि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले तो सबसे पहले देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को उनका एग्जाम लेने भेजा कि भैया ये जिस काम के लिए जा रहे हैं बड़ा काम है, इसको ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके दो पर्पज हैं, हम उसको दो तरह से डिकोड कर सकते हैं। एक तो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी कॉम्पिटेंसी को असेस करने का, दूसरा आप में वो विधाएं या वो सक्षमताएं कितनी हैं जिनसे आप आगे जाके फंस सकते हैं, उनको समय रहते दूर कर दिया जाए। तो यहां तुलसीदास जी यह मैसेज देते हैं कि आप में मान सम्मान के प्रति, आप में अपनी बड़ाई के प्रति, अपने रिकॉग्निशन के प्रति बहुत ज्यादा भाव नहीं होने की जरूरत है। आप पहले कॉम्पिटेंसी डेवलप करो। तो वो कह रहे हैं कि सुरसा जब जितना बड़ा करती, बड़ाई की बात करती, अपना मुंह फैलाती, हनुमान जी उससे बड़ा उदाहरण देते, कह रहे तेरे पास एक ऑडी है और मेरे पास मर्सिडीज है। आज के युवा बच्चे तो इस बात को समझते नहीं है और बार बार उन कंपटीशन में अपनी औकात दिखाते हैं, सड़कों पर एक्सीडेंट करते हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जो छोटे घरों के बच्चे हैं वो हीन भावना में चले जाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे क्या नहीं है, जो सबको देते हैं भगवान ने सबको दिया है। आपको अच्छा खासा स्वस्थ शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, विकसित कीजिए। मैं बहुत जगह एक बात कहता हूं कि कोई भी कहीं भी गरीब के घर में भी पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मरना उसके अपने हाथ में है, क्योंकि यदि मेहनत करेगा तो गरीब नहीं रहेगा। तो यहां बाबा तुलसीदास हमें ये चीज समझा रहे हैं कि आप उन चीजों में मत फंसिए, उन चीजों में टाइम वेस्ट मत करिए, कंपटीशन में मत जाइए। वो कह रहे हैं जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास ढूंढ कपि रूप दिखावा। हनुमान जी उससे दुगने बन जाते हैं, लेकिन हनुमान जी ने सोचा यार ये कब तक चलेगा, इस काम में अब तक अपन कब तक फंसे रहेंगे, इसको बंद करते हैं। मैं नहीं पड़ता इन चक्रों में, ना मुझे मान सम्मान की चिंता है, मैं अपने काम में लगूं, लक्ष्य की ओर बढ़ूं। तो हनुमान जी ने किया क्या, केवल सोचा ही नहीं, हनुमान जी ने क्या किया, सत योजन ते ही आनंद कीना। जैसे ही सुरसा ने एक योजन का अपना मुंह खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने अपना बहुत छोटा सा रूप उसके मुंह में घुस कर और बाहर निकल आए कि माता तुम्हारी बात भी रह गई और मेरा काम भी हो गया। तो युवाओं को मैसेज ये है कि आप एक तो कंपटीशन में मत फंसिएगा, कि कंपटीशन का कोई एंड नहीं है। आपके पास एक घर है तो दूसरे के पास दो घर है, आपके पास ऑडी है उसके पास मर्सिडीज है और बड़ी कार हो सकती है। आप हार्वर्ड पढ़ने जा सकते हैं तो दूसरा मिशिगन जा सकता है और उससे बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ने जा सकता है। लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो आप ही को करना होगा। तो आज के युवाओं को यह बहुत सीधा मैसेज है कि हम साधनों की उपलब्धता पर फोकस ना करके हम फोकस करें कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे डेवलप करें और इन गलत चीजों से कैसे टाइम बताएं। क्योंकि हर चीज की एक उम्र है, 25 साल के बाद अपने मानसिक विकास को आप डेवलप करने के लिए मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। पढ़ाई का जो मौका है वो 8-10 साल से लेकर के 6 साल से लेकर के और 22 साल तक का ही है। तो उसमें अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपने ज्ञान को विकसित कीजिए, जो कलाएं हैं, जो विधाएं हैं उनको विकसित कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षा की ओर, सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर होइए। हनुमान जी ये बताने की कोशिश करते हैं। चौथी जो आवश्यकता है कि हमारा सोसाइटी कैसी हो, हमारी संगति कैसी हो, मैं किन लोगों में मेरा उठना बैठना हो, मेरी नेटवर्किंग कैसी हो। आज का युवा गंदे लोगों में जाकर के बैठेगा तो या तो नशा करेगा, वो सूखा हो सकता है या शराब का हो सकता है या कोई और हो सकता है, या गलत साहित्य पढ़ेगा या गलत मोबाइल पर रील देखेगा
गलत जगह बैठकर टाइम बर्बाद करेगा। तो सोसाइटी अच्छी रखिए, आपकी नेटवर्किंग वो हो जो आपको मदद करने में सहायक बन सके। इसीलिए यहां अच्छी सोसाइटी की बात भी बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे माध्यम से समझाने की कोशिश किया। और संवाद किनके बीच दिया है? यह संवाद है लंकनी और हनुमान जी के बीच। जब लंकनी हनुमान जी को कहती है, अरे चोरी चोरी कहां घुस रहा है लंका में, तो हनुमान जी मन ही मन कहते हैं कि इसे मेरी चोरी तो दिख रही है कि मैं शहर में घुस रहा हूं, और इसका राजा माता सीता को चुरा कर ले आया वो नहीं दिखाई दे रही है, ये बकवास है। तो आप तो मैसेज समझने का ये है कि आप एक एक चीज का ऑब्जर्वेशन सकारात्मक कीजिए और अपने जीवन में उसका अनुपालन कीजिए। तो यहां उस संवाद में, लंकनी और हनुमान जी के संवाद में, जो सोसाइटी की बात है वो बहुत अच्छे तरीके से कही गई है कि जब हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा और उसके मुख से खून निकला, तब लंकनी ने उनको क्या कहा। तब लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिल लव सुख नहीं जो सुख लव सत्संग। कि हनुमान जी आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, आपने मेरे चक्षु खोल दिए, ज्ञान चक्षु विकसित कर दिए कि मैं यहाँ लंका में रावण की सेवा में क्या कर रही हूं। और ब्रह्मा जी ने मुझे जब श्राप दिया था और मुझे ये बताया था कि जब वानर तुम्हें मुक्का मारेगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो मेरा उद्धार हो गया। तो वह उद्धार के साथ साथ यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के हमारे मित्र हमारा उद्धार बहुत बार कर सकते हैं। इसीलिए हम अच्छे लोगों के साथ अच्छी वार्ता करें। हमारा जो उठना बैठना हो, जो हमारी नेटवर्किंग हो या हमारी सोसाइटी हो, हमेशा अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विचारों के साथ और अच्छे कृत्यों के साथ हो। और उसकी कल्पना कितनी की है? लव समय की कितनी छोटी इकाई है, कोई समझ सकता है? जिसको हम मिली सेकंड कहते हैं उसका भी 100वां हिस्सा। आज हम कहते हैं कि ओलंपिक में मिली सेकंड के ओलंपिक खिलाड़ी हार जाते हैं, रेस में, स्विंग में और चीजों में जहां टाइम की बहुत वैल्यू है। लेकिन लव तो उस मिली सेकंड का भी 100वां हिस्सा है। यदि हम अच्छे लोगों के साथ इतनी देर भी बैठ लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो सोसाइटी को या हमारी नेटवर्किंग को या हमारे जो मिलने जुलने का नेटवर्क है उसको इतनी इंपॉर्टेंस बाबा तुलसीदास देते हैं। तो मैं आज के युवाओं से यह निवेदन करता हूं कि अपनी सोसाइटी आप ठीक से चुना। इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है, ए मैन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स। तो हमारी वही पहचान बनती है जिस तरह के लोगों में उठते और बैठते हैं। यदि हम गलत लोगों में बैठेंगे तो गलत काम करेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अच्छी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 5वें मुद्दे की, जो हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से सुंदरकांड आज के युवाओं को सिखाता है। वो ये है कि हम अच्छे अवसरों की पहचान कैसे करें। हर कोई कहता है कि यार मैं तो कर लेता लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो हाउ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी या हाउ टू डेवलप अपॉर्चुनिटी। सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने दोनों का उदाहरण दिया है और दोनों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक तो वह उदाहरण दिया है कि जब हनुमान जी माता सीता से मिल लेते हैं और उनके मन में इच्छा होती है कि यहाँ तक आए तो यार रावण को भी एक बार देखना है, केवल इतना ही नहीं करना। तो माता सीता को क्या कहते हैं कि माता भूख लग रही है, क्या मैं अशोक वाटिका में जाके फल खा लूं? क्योंकि उन्हें पता है कि अशोक वाटिका में फल खाना मना है। तो उन्होंने माता सीता से परमिशन ली और अशोक वाटिका में जाकर उत्पात मचाया और रावण तक पहुंच गए। एक उदाहरण तो वो दिया है। तो वो उदाहरण अपनी जगह है, लेकिन हम दूसरा उदाहरण देंगे जो सीता जी की खोज में उन्होंने विभीषण के घर को पहचाना। नकारात्मकता में सकारात्मक अवसर कैसे खोजे जाए वो उदाहरण देंगे। वो तो हम सकारात्मकता में तब है तब खोज सकते हैं। तो जब हनुमान जी रात भर रावण के महल में, लंका के जितने प्रोमिनेंट प्लेसेस थे सब में माता सीता को खोजते रहे और उनको कहीं नहीं मिली, तो उनमें निराशा आ गई कि यार ये बात सही भी है कि रावण उठा के लाया है, नहीं सही है।
मैंने तो सारा लंका खोज डाली, सारा महल खोज डाला, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो वो बड़ा उदास से हुए, उनमें ये लगा कि यार वापस जाया जाए। लेकिन अचानक जब वो रात में घूम रहे थे तो उन्होंने एक घर देखा। देखिए, एक छोटे से डेटा से जीवन कैसे बदलता है। और वो डेटा क्या देखा उन्होंने, वह समझने लायक है। बाबा तुलसीदास जी ने कोई भी एक भी शब्द सुंदरकांड में एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। तो उन्होंने क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष का विदाय। उन्होंने घर के बाहर, जो रावण पूरी लंका में कहीं नहीं था, विचित्र चीज देखी कि रामचंद्र जी का आयुध अर्थात धनुष बाण का चिन्ह किसी के घर के दरवाजे पर बना हुआ है। और उस घर की शोभा भी अलग है, मंदिर जैसा है। वहां एनर्जी बहुत हाई है। मंदिर हम किस लिए जाते हैं, क्योंकि वहां हाई एनर्जी होती है और कुछ नहीं होता। तो वहां एनर्जी भी हाई है। और उन्होंने एक नई चीज दी कि इस घर के बाहर एक तुलसी का नया पौधा लगा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि यहां कुछ चीज है भाई, यहां से सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसी को यूज किया जाए। तो हनुमान जी नीचे आए और ब्राह्मण का वेश बनाया और अपने काम में लग गए। उन्होंने डेटा कलेक्शन का जो टेक्निक है वो चेंज कर दी। पहले खुद देख रहे थे, उन्होंने कहा इस घर के मालिक से आवाज लगाई जाए, इससे पूछा जाए क्या हो रहा है। तो उन्होंने जैसे ही आवाज लगाई तो विभीषण जी उठकर आए और विभीषण जी से मुलाकात हुई। और विभीषण जी ने कंफर्म किया कि हाँ, रावण लाया और सीता जी तो अशोक वाटिका में है। तो जो हनुमान जी के मन में डाउट पैदा हो गए थे कि यहाँ सीता आई भी है नहीं आई है, यहाँ तो कहीं मिल नहीं रही है, उन सब पर पानी फिर गया। ऐसे ही हमें अपने जीवन में यदि हम डेटा एनालिटिकल एबिलिटी अपनी बढ़ा लें तो किसी भी डेटा से हम सकारात्मकता के चीजों को ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम फंसे हुए हैं नकारात्मकता में। हम सबसे पहले ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास ये साधन नहीं है, अरे मेरे को तो ये पता ही नहीं है। हनुमान जी ने उदाहरण क्या दिया, डेटा को एनालाइज किया, किससे मिलते हैं ये बताएगा। और जैसे ही पूछा तो उनके सारे नकारात्मक विचार स्वाहा हो गए और सीता जी का पता लग गया। तो मैसेज ये है कि हम सुअवसर कैसे पैदा करें और सुअवसरों से अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक ऊर्जा कैसे डेवलप करें। आज के मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आज हमें नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, वास्तव में नौकरी की, अनएम्प्लॉयमेंट की भारत में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या केवल नौकरी ही एक समाधान पैसा कमाने का रह गया है? क्या हम दूसरा कोई अवसर नहीं ढूंढ सकते? क्या हम अपने अंदर कोई दूसरी विधा डेवलप नहीं कर सकते? क्या हम छोटे से कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते? तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो सुंदरकांड को इस तरह डिकोड कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है। छठवीं बात, जो एक युवा को अपने उन, जो मैंने उसके लक्ष्य की या उसकी आवश्यकता की बात की थी, उनकी पूर्ति के लिए उसमें कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो है संवाद कुशलता। कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कम्युनिकेशन स्किल को बार बार इसीलिए दिखाने की कोशिश की है कि आज का युवा उससे समझे। जब हनुमान जी रामचंद्र जी को पहली बार किष्किंधा कांड में मिलते हैं, तब भी उनकी कॉम्पिटेंसी समझने लायक है कि हम एक दूसरे से बात कैसे करें। और यहां भी कोर कॉम्पिटेंसी समझने लायक की है कि हमारी, जब कोई आदमी बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है, क्योंकि सीता जी को अशोक वाटिका में खुश तो थी नहीं, बहुत दुखी बैठी थी, तो उनसे हनुमान जी ने जाकर किस तरह संवाद किया कि पहले तो उन्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं राम का भेजा हुआ दूत हूं, क्योंकि नहीं तो उनके दिमाग में जो भी चीज आती थी कि रावण माया से कर सकता है। तो पहला उन पर काम क्या मिला कि पहले अपना विश्वास डेवलप करूं कि मैं रामदूत हूं और तब मैं उनसे आगे की बात करूं। आज का युवा अपने एक्शंस को सब एक्शंस में तोड़ता ही नहीं है। वो केवल एक लक्ष्य करता है कि मुझे आईएएस बनना है, मैं नकल करूंगा, मैं कोचिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और कुछ नहीं करेगा वो। क्योंकि करने के लिए तो आपको एक्शन लेना है।
छोटे छोटे एक्शंस में, सब एक्शंस में तोड़िए अपनी प्लानिंग को, सब प्लान बनाइए, टाइम बाउंड एक्शन अचीव कीजिए। तो हनुमान जी ने वही काम किया कि पहले मैं चुपचाप जाके देखूं। उन्होंने पेड़ पर बैठकर देखा। फिर रावण आया, रावण ने उनके साथ जो रावण हर बार करता था वही किया, डराना धमकाना, साम दाम दंड भेद। सीता जी ने अस्वीकार कर दिया। तो हनुमान जी को लगा कि अब तो और भी समस्या है, इनको विश्वास दिलाना। तो जब जैसे ही हम वो चला गया तो रावण चला जाता है और कहता है राक्षसियों से कि इसको डराओ धमकाओ और इसे 1 महीने का समय देता हूं। तो हनुमान जी ने वहां बैठ करके रामचंद्र जी का गुण गाना चालू किया कि पहले एनवायरमेंट क्रिएट किया। जो एनवायरमेंट में एनर्जी लाते हैं हम लोग, तो आज के युवाओं की यह ड्यूटी बनती है कि अपने आसपास के एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी क्रिएट करें। तो हनुमान जी ने पहले बार रामचंद्र जी का गुण गाया, और जब रामचंद्र जी का गुण गाया तो सीता जी के कान लगे, अरे यहाँ तो कुछ नई बात हो रही है आज। तो उन्हें लगा कि यहाँ कौन है जो रामचंद्र जी का गुण गा रहा है, और उन्होंने कहा अब मौका है। तो उन्होंने ऊपर से मुद्रिका डाली, और मुद्रिका कब डाली? जब माता सीता आकाश में जो निकलते हुए तारे थे उनसे निवेदन कर रही है कि अरे तुम्हें कोई टूट कर नीचे गिर जाओ, तो मैं अपने आप में आग लगाकर जलकर मर जाती हूँ, मेरे से नहीं जिया जा रहा। और जब मुद्रिका देखी तो पहले तो मुद्रिका चमकी तो उन्हें आभास हुआ कि तो तारा कोई टूट कर आ गया, भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी। लेकिन जब से उठाकर देखी तो उन्हें लगा ये तो मेरी ही मुद्रिका है जो मैंने प्रभु श्री राम को तब दी थी। तो उन्हें विश्वास हुआ कि ये यहाँ कैसे आ सकती है। तो उन्होंने अपने मन में 1000 क्वेश्चन किए। वहां ये भी कहते हैं कि बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि यह माया से नहीं रची जा सकती, ये मुद्रिका तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी है। तो तब हनुमान जी नीचे आते हैं और तब हनुमान जी अपना वार्ता स्टार्ट करते हैं। जब माता सीता का जो माइंड है वो ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ अब सीता जी सुन सकती है मेरी बात को, हनुमान जी नीचे उतरते हैं और चुपचाप क्या कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। कि मैं राम का दूत हूं, मैंने डाली है या मुट्ठी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सीता जी को फट से विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा अरे वानर और यहां, लेकिन उन्होंने जो अगला शब्द बोला सत्य शपथ करुणा निधान की, तो रामचंद्र जी का करुणा निधान रखा हुआ नाम केवल सीता जी ने रखा था। तो उन्होंने सोचा करे ये तो कोई जानता है कि करुणा निधान कौन है, तो करुणा निधान मेरे अलावा उनको कोई कहता ही नहीं है, इसका मतलब ये राम की पूरी जानकारी रखता है। तो हम जब किसी के साथ कम्युनिकेशन करें तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन में इतना कंसाइज, इतना क्लियर, इतना थॉटफुल और इतना थॉट प्रोवोकिंग हो कि सामने वाला उनको स्वीकार करे। यह बात युवाओं को समझाने के लिए लिखी है। अब उसे लोग धर्म और अधर्म में जोड़ते हैं, वो नहीं है। हम युवा कैसे विकसित हो उसके लिए ये बात लिखी है। तो उन्होंने लिखा है कि राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी दीन राम तुम कही सैतानी। मैं लेकर आया हूं लेकिन दी राम ने ही है। तो अपना कम्युनिकेशन सीधा, सटीक, स्पष्ट और सही समय पर पूर्ण किया। तो आज के युवा को भी यह बात समझने की है कि हम जब भी जिसके साथ बात करें इस विधा का ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, किन शब्दों का चयन किया जाए। हम कुछ भी कह करके नहीं कहते, मैंने तो बताया था। मैं आपको एक यहां और डेटा दे दूं, संपूर्ण विश्व में जितनी समस्याएं हैं उनका 85% केवल नॉन कम्युनिकेशन की वजह से है। या तो गलत सुना या गलत कहा या डेटा गलत दे दिया या गलत बोल दिया, सब मिसकम्युनिकेशन की वजह से 85% समस्याएं हमारे जीवन में पैदा होती हैं। तो कम्युनिकेशन हमारे जीवन का इतना प्रमुख विधा है, उसको हम ठीक से डेवलप करें। सुंदरकांड के माध्यम से बाबा तुलसीदास यह बताने की युवाओं को कोशिश कर रहे हैं। अब बात करेंगे 7वीं शिक्षा की, जो सुंदरकांड युवाओं को स्पष्ट रूप से देता है। वह है सही अवसर पर अपनी क्षमताओं का,
अपनी कुशलताओं का, अपनी दक्षताओं का प्रयोग करना, अर्थात अपने पोटेंशियल को यूज करना। हर आदमी में बहुत सारी विधाएं होती हैं, लेकिन समय बीत जाता है। हिंदी में जैसे कहते हैं, का बरखा जब कृषि सुखाने, तो जब अपॉर्चुनिटी निकल जाए फिर उस बरसात का कोई मतलब नहीं है। तो जब हम अपॉर्चुनिटी युवा से मिस हो गए फिर कहे कि मैं तो ये सब जानता हूं, वो नहीं है। आप सही समय पर सही कॉम्पिटेंस, सही स्किल, सही दक्षता का प्रयोग करें। उसका भी उदाहरण बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ हमें समझाने की कोशिश किया, और वह भी माता सीता और हनुमान जी के बीच के संवाद से ही समझाया है। जब माता जी सीता को यह डाउट होने लगता है कि इतना छोटा वानर ये सब कैसे कर सकता है, और कंफ्यूज फिर होने लगती हैं। पहली बार पॉजिटिव हुई, फिर नकारात्मक होती हैं, और वो हनुमान जी से स्वयं कहती भी है, मेरे हृदय परम संदेह, मेरे मन में बहुत डाउट है। सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। जैसे ही माता सीता ने कहा कि मेरे मन में बहुत संदेह है, तो हनुमान जी ने कहा अच्छा लाओ, मैं भी सबूत देता हूं, मैं छोटा नहीं हूं। उन्होंने अपना रूप क्या किया, कनक भूजराकार शरीरा। उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि माता तू मुझे छोटा वानर समझ रही है, मैं वो नहीं, मेरी कोई कॉम्पिटेंसी तो देख। और कितना माता सीता लगा कि मेरे सामने सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। मतलब उनको गर्दन अपनी पूरी उठानी पड़ी, फिर भी वो हनुमान जी को मुख का दर्शन नहीं कर पाए। तो कोर कॉम्पिटेंसी, वो दर्शन का मतलब है कि हमें जब जरूरत हो तो अपनी फुल कॉम्पिटेंसी का यूज करें, ताकि तीर एक बार में ठिकाने पर लगकर हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। तो उन्होंने वहां कनक भूजराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, अपने सारे गुण दिखाए कि मेरी शक्ति देखो, मैं इतना छोटा नहीं हूं, डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं तो अब किस बात का डर। तो हमें भी अपनी पूरी शक्तियों का पहले तो संतुलन रखें और फिर अवसर आने पर उन्हें दिखाएं। फिर सीता ने, माता ने क्या कहा वो भी समझने की बात है। सीता मन भरोस तब भयो। जब हम लोग हमारी कॉम्पिटेंसी देख लेते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और पुण्य रघु रूप पवन सुत भयो। तो हनुमान जी घंटों नहीं रहे, जैसे ही माता सीता को विश्वास हो गया कि अब मुझे विश्वास है तुम छोटे हो जाओ, तो हनुमान जी अगले क्षण उसी रूप में आ गए जिस रूप में अशोक वाटिका में छोटे बनकर बैठे थे। लेकिन आज का युवा ऐसा नहीं करता। एक बार यदि कोई बड़ा काम कर दिया तो वो अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहता। बड़ा बनना आसान है, लेकिन बड़े से छोटा बनना बहुत कठिन कला है। हनुमान जी हमें यहाँ ये सिखाते हैं कि हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को समय के अनुरूप, अवसर के अनुरूप छोटा बड़ा करें, प्रयोग करें, तब लोग हम पर विश्वास करेंगे। इसीलिए इंग्लिश में एक वर्ड है डिपेंडेबिलिटी एंड इंडिपेंडेबिलिटी। कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ बात करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट कब हो, डिपेंडेंट कब हो। वो इसी से उठाया हुआ पाश्चात्य जगत का विषय है कि हम डिपेंडेबल कब बने और इंडिपेंडेंट कब बने। हनुमान जी ने रूप 5 मिनट को दिखाया होगा माता सीता को, विश्वास दिलाकर फिर अपने रूप में आ गए। तो हमें भी अपनी कॉम्पिटेंसीज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना चाहिए, तभी समाज में हमारी रेस्पेक्ट होगी, तभी समाज में हमारी स्वीकार्यता होगी। नंबर 8 कि जब भी हम किसी बड़ी लक्ष्य की पूर्ति करते हैं तो छोटे लक्ष्य छोड़ने पड़ते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जो बड़े लक्ष्य हासिल कर ले और छोटों को भी हासिल करे, नहीं। जब हमें किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करना हो तो छोटे लक्ष्य को भूल जाना चाहिए। मैं आज के युवा के लिए एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो GREE का हो, चाहे वो IAS का हो, चाहे वो SSC का हो, जो भी आपके हिसाब से बड़ा हो एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर उसमें छोटी चीजें छोड़नी होंगी। छोटी चीजों का मतलब है नींद को छोड़ना पड़ेगा। रोजाना 8 घंटे सोना जरूरी नहीं है, 4 घंटे सो के काम चलाइए। दोस्तों से मिलने की जरूरत नहीं है, मत मिलिए 2 साल, नहीं मिलेंगे 2 साल तो क्या हो जाएगा। जब आप बड़े बन जाओगे तो लोग खुद आपके घर मिलने आ जाएंगे, मिठाई का डब्बा साथ में लाएंगे। तो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके छोटे लक्ष्यों को छोड़ना पड़ता है। हनुमान जी यह भी युवाओं को यहां सीख दे रहे हैं।
तो आपको यदि लॉन्ग टर्म गेन कर पाना तो शॉर्ट टर्म को भूल जाइएगा। और क्या कहते हैं, जब मेघनाथ और हनुमान जी के बीच अशोक वाटिका में द्वंद्व हो रहा है, तो हनुमान जी पेड़ उठाकर फेंकते हैं, बार बार मारते हैं, तो मेघनाथ परेशान हो जाता है। तो कहता है यार ये तो वानर बहुत चालाक है। तो वो उस पर कहता है कि मैं इसे मार तो सकता नहीं, तो पिताजी ने कहा कि पकड़ के लाओ, तो मैं इस पर अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता हूं। तो हनुमान जी ने कहा तुम करो, मैं तुम्हारे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति, मेरा और अपना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करूंगा, तुम्हारे छोटे काम को भूल जाता हूं पेड़ वेड़ को। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने क्या किया, ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपमन कीन विचार। जैसे ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को साधा तो मन में विचार किया, अरे यार ये तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, मैंने नहीं माना। और दूसरा ये मुझे बांध के ले गया तो लंका के जो राजा रावण है उसके पास सीधा ले जाएगा, और मैं उससे मिलना ही चाहता हूं, मेरा तो उद्देश्य हुआ है, तो मैं इसमें क्यों पढ़ूं, बंध जाता हूं नाग पास में, वहां जाके देखेंगे, फिर अपना दूसरा काम करेंगे। तो जो ने ब्रह्म सर मानव महिमा मिटाई अपार, उन्होंने अपनी नेगेटिव बातों को सबको भूलकर बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब चीजों को छोड़ दिया। और जब बांध कर ले गया तो उसमें वानरों राक्षसों ने लात मारी, गाली बकी, क्या क्या नहीं कहा। तो हम अपने जीवन में जब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अग्रसर हैं, उस समय कोई हमें कोई बुरी बात कहता है या कोई अपशब्द भी कहता है तो बुरा नहीं मानना, ठीक है भाई नहीं हो रहा, अभी वक्त है तेरा, कह ले, जब मेरा आएगा तो मैं निपटूंगा। लेकिन लक्ष्य से भटकना नहीं है। मैं खाना छोड़ सकता हूं, मैं आराम नींद छोड़ सकता हूं, रिश्तेदारी में मिलना जुलना छोड़ सकता हूं, लेकिन इस बार लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूंगा। वो फायर चाहिए, तब आदमी विकसित होता है। आज के युवा में यह शक्ति, यह भावना, यह विश्वास जगाने के लिए तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का प्रयोग किया है। नंबर 9, कर्तापन के अभाव से मुक्ति। जो मैं पहले में भी कह चुका, एक बार फिर कहूंगा कि हनुमान जी ने कभी कहीं भी ये नहीं कहा कि ये काम मैंने किया, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता था। कहीं कोई घमंड की, कहीं कोई गरिमा की बात नहीं कही। और उन्होंने अपने आप को इतना छोटा रखा, इतना तुच्छ रखा कि सिवाय दास्ता के अलावा उनमें दूसरा भाव ही नहीं आया। तो जब वो माता सीता की खोज कर वापस समुद्र छलांग लगाकर इधर आ गए और सुग्रीव जी, जामवंत जी उन्हें रामचंद्र जी के पास ले गए, और रामचंद्र जी ने उनसे वो बातें कही जिनकी कल्पना वो नहीं करते थे उनकी तारीफ में। तब हनुमान जी ने क्या आचरण किया। आज कोई हमारी जरा तारीफ कर दे तो हम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, हाँ हाँ मैं हूं, मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, उन्होंने कोई क्रेडिट अपने हाथ से नहीं लिया। वह समझने की बात है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकई मन मूरा। कि हनुमान जी मैं आपका क्या उपकार करूं, आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि मैं आपके सामने अपने कोई बात कहूं। और अगली बात उन्होंने जो कही है वो हर कोई चाहता है कि कही जाए। रामचंद्र जी कहते हैं, सुन सुत तो ही उरन में नाही, कि हे बेटा, कोई बड़ा आदमी आपको बेटा बोल दे तो कितना आनंद आता है। जिसको प्रभु श्री राम खुद बोल रहे हैं कि सुन सुत तो ही उरन में नहीं, कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। देखूं कर विचार मन माही, मैंने हर तरह से विचार कर लिया कि तुम्हारे इस ऋण की मुक्ति मैं नहीं कर सकता। क्योंकि हिंदू शास्त्रों में मोक्ष तभी मिलेगा जब आपके ऊपर किसी तरह का, किसी का कोई भी ऋण नहीं रह जाता। चाहे वो माता पिता का ऋण हो, समाज का ऋण हो, गुरु का ऋण हो, या आपने जो ऋण वैसे लिया हो। जब आप पूरी तरह पूर्ण हो जाते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे उतारूंगा, मैंने हर तरफ सोच लिया, मुझे कोई विधा नहीं दिखाई दे रही, तुम कोई ऐसा काम ही नहीं करते कि मैं तुम्हारा ऋण उतार पर पाऊंगा। तो मेरा मन नहीं कर रहा
कि मैं आपके सामने अपने आप से कोई बात कहूं। हनुमान जी क्या कहते हैं, इतनी तारीफ सुन के आज का युवा तो पता नहीं क्या क्या सोच जाएगा, कहां कहां की छलांग लगा लेगा। हनुमान जी से सीखिए, हनुमान जी ने क्या कहा। हनुमान जी कहते हैं, पुन पुन कपहि चितम सूत्राता, कि जितनी हनुमान जी तारीफ करते जाते हैं उतने ही हनुमान जी भौचक्के होते जाते हैं और उनके नयनों में पानी भरता जाता है कि अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। और हनुमान जी कहते हैं, सुन प्रभु वचन विलोक मुख गात हरस हनुमंत। हनुमान जी का मन तो, पूरा शरीर तो हर्ष से आनंदित है, प्रफुल्लित है, उद्वेलित है, लेकिन चरण परे प्रमाकुल, प्रेमवश उन्होंने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु मेरी तारीफ मत करो, मुझे मत बिगाड़ो, त्राही त्राही भगवंत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है वो आपने किया है। आगे के दोहे में वो पूरी तरह उदाहरण है जिसमें कहते हैं कि मैं तो शाखा मृग हूं, वानर को शाखा मृग भी कहते हैं, मैं तो इस पेड़ की डाल पर कूद कर आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, किया आपने है। आप सारी बड़ाई मुझे दे रहे हैं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। तो कभी भी श्रेय बड़प्पन का किसी भी युवा को स्वयं नहीं लेना चाहिए। यह जीवन के सबसे बड़ी सीख हनुमान जी और राम जी के इस चरित्र से युवाओं को देने की कोशिश की गई है। नंबर 10 है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम मिथ्या वचन या असत्य कथन का सहारा न लें, क्योंकि जीवन में विषमता कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है। कठिनाइयां हैं, मनुष्य धर्म है, मृत्यु लोक में कठिनाई नहीं आएंगी तो कहां आएंगी। तो युवाओं को कठिनाई पग पग पर आती है, लेकिन मिथ्या कथन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है। सचिव वैद्य कुरु त्यून जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर हुई में हास। कि यदि सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों या तो डर के कारण या लालच के कारण, दो चीजों साथ में झूठ बोलता है, तो डर कर झूठ बोलता है या लालच हो, मुझे किसी का कोई चीज ठगनी है तो झूठ बोल करके ठगूंगा तो मेरा लालच होगा, या मैं डर जाऊंगा कि मुझे मार देगा, मौत का डर लग गया तो मैं झूठ बोलूंगा। तीसरा झूठ बोलने का कारण दुनिया में कोई नहीं है, दो ही कारण है, डर और लालच। तो यदि आज का युवा डर और लालच को अपने से बाहर फेंक देगा तो ना तो उसका शरीर बेकार होगा, ना ही उसका मन बेकार होगा, ना ही उसका धर्म बेकार होगा। क्योंकि उनको उदाहरण दिए हैं अलग अलग तरीके से। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए विनाश। युवाओं के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए जो आज राजनीति में झूठ बोल रहे हैं, उनका राजधर्म कहां बसता है। जो धर्म में झूठ बोल रहे हैं, वेद व्यास की कुर्सी पर बैठ करके सारे आज के, जिन्हें हम गुरु कहने में मुझे शर्म आती है, काल नहीं है, जनता को बहका रहे हैं, उनका पैसा कमा के खुद इकट्ठा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें धर्म को सिखा रहे हैं, कोई धर्म नहीं है उनका। तो ये युवाओं के लिए सीख है कि हम इन चीजों में ना उलझे, विषम से विषम परिस्थिति में भी हम उन चीजों का पालन करें जिससे मेरी नैतिकता, मेरा नैतिक बल, मेरा आत्मानुशासन बना रहे। और 11वां जो सब युवाओं के लिए बहुत जरूरी है वो है धैर्य और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का साथ कभी नहीं छोड़ना है। आज का युवा भाग्यवादी होता जा रहा है, कभी किसी को सबसे पहले अखबार उठाएगा तो राशि पढ़ेगा, मेरी आज की राशि में क्या छपा है। कहीं पंडित के पास जाएगा तो हाथ दिखाएगा, पंडित जी देखना। किसी और के पास जाएगा या कुछ और बड़ा काम कर लेगा तो किसी से कहेगा मेरी ग्रह दशा कैसी चल रही है। सब बकवास है, सब झूठ है। आपको अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना है। किस तरह करना है, आप सुंदरकांड के इस जरा दोहे को समझिएगा। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई रामचंद्र जी से क्या कह रहे हैं, नाथ देवकर कवन भरोसा। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई से कह रहे हैं, करे प्रभु इन देवताओं पर मैं तो भरोसा करता नहीं हूं, मैंने तो 2 बार भरोसा करके देख लिया। 2 भरोसे कौन से, जब रामचंद्र जी का राजतिलक होने वाला था, अयोध्या में उन्होंने पूजा की
और अगले दिन वनवास हो गया। दूसरा भरोसा, जब सीता जी को कुटी में छोड़कर गए तो सभी देवताओं से निवेदन किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में आप माता जी की रक्षा करना, तो भी नहीं किया, तो मैं तो इन देवताओं पर भरोसा करता नहीं हूं। और यह प्रसंग तब का है जब रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सही सिंधु करई मन रोषा। आप तो अपना धनुष बाण उठाओ, आपकी सामर्थ्य है, आपकी क्षमता है, आपकी कॉम्पिटेंसी है, आप यूज करो, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? लेकिन श्री राम क्या कहते हैं, धैर्य का पाठ पढ़िएगा। उनको और गर्म करने के लिए और गुस्सा दिलाने के लिए लक्ष्मण जी एक बात और भी कहते हैं यहाँ, कादर मन कहूं एक अधारा। जो कमजोर व्यक्ति होता है, जो जिसकी कॉम्पिटेंसी नहीं होती, जिसने अपनी दक्षताओं को, कुशलताओं को, विविधताओं को, स्किल को डेवलप नहीं किया है, वो भगवान के भरोसे शरण जाता है। जिसने डेवलप किया है वो तो उन पर विश्वास रखता है। ये सुन करके रामचंद्र जी क्या बोले, सुनत बिहस बोले रणधीरा। मतलब जो हर रण को जीत सकते हैं, रणधीर इसलिए नाम है उनका, जो हर रण को जीत ले उसका नाम रणधीर होता है। तो प्रभु श्री राम की ये कॉम्पिटेंसी थी, क्षमता थी कि वो हर रण को जीत सकते थे। सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करो धरऊ मंदिरा। लक्ष्मण जी वही करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो। और फिर आगे का पूरा करते हैं, फिर समुद्र की बात करते हैं, और फिर समुद्र नहीं मानता है तो फिर अगली चौपाई भी बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जिसमें रामचंद्र जी कहते हैं कि भैया अब समुद्र तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें औकात दिखाता हूं। और तब रामचंद्र जी के लिए एक उन्होंने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, विनय ने मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयवीर होगा प्रीत। जब मेरे साम दाम दंड भेद के सारे आचरण पीछे रह जाए तब हमें दंड देने का प्रयोग करना चाहिए। तो युवाओं के लिए यह बहुत बड़ी सीख है कि हम साम दाम दंड भेद को कहाँ यूज करें, या हम धैर्य से परिस्थिति को आकलन कर धैर्य के साथ अपने पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति नैतिकता के साथ करें। तो ये 10-11 शिक्षाएं समझने की, समझाने की आज हमने कोशिश की है। बहुत सारी और शिक्षाएं हैं। मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि यदि आपको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं तो आप हमें लिखिए। हम आपकी विधाओं को और पुष्पित, पल्लवित, विकसित करने के लिए रामचरितमानस से और गीता से बहुत सारी विधाएं आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप हर एक पर टिप्पणी लिखिए और हमें मोटिवेट कीजिए और हमें बताइए कि हम आपके लिए और नया क्या बनाएं, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का और एक सुगम जीवन का निर्माण करने में सक्षमता को बढ़ावा दे सकें। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। तब तक सभी युवाओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और ये श्रोतागण, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर में हर चीज का सॉल्यूशन है। सिर्फ आप क्वेश्चन डालिए कि भाई हमें इस चीज के बारे में बताया जाए, और हम आपको उस तरीके से इसके रिसर्च करके हम आपको अपने विचार बताएंगे कि इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए।